नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुल देवी और कुल देवता किसी का कैसे पहचाने। कोई इंसान पूछते हैं कि मेरे कुल देवता और कुल देवी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो कैसे पहचाने कि मेरा कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों का सवाल भी है। हाँ, आप कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमारे कुल देवी या कुल देवी देवता कौन है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से अघोर मार्ग से तंत्र से कैसे निकाल सकते हैं कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है। और वो जो है वो तरीका जो है वो ज्योतिष से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि वो शक्ति स्वयं आपको दर्शन देगी सपने में या फिर आभास देगी। ठीक है, इसमें कोई गणना के द्वारा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको उसका फल मिलेगा। तो इस कुल देवी या कुल देवता को जानने से पहले आपको तो ये समझना है कि कुल जो पितृ होते हैं वो हम लोग कैसे सोचते हैं और कुल देवी कुल देवता कहाँ से काउंट होता है। ज़्यादातर हम लोग 3 पीढ़ियों को देखते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, आपके पिता है, ठीक है, पिता के ही भी पिता है, ठीक है, जिसको हम लोग नाना बोलते हैं, दादू। हाँ, उसके बाद हम लोग दादू, ठीक है, दादू भी बोलते हैं, कुछ लोग दादाजी बोलते हैं। ठीक है, और उसके आगे और एक पीढ़ी जाता है। तो ये 3 पीढ़ियाँ हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग इनमें से जो भी जिंदा नहीं है वो पितरों में गिना जाएगा। तो ये 3 पीढ़ियों का हम लोग गणना करते हैं कि उसमें से देखा जाता है कि कौन लोग कहाँ तक क्या पूजा किए थे, और उसी से ही कुल देवी का मतलब एक तरीके से वाहन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कुल को पहचानना कि आपको कुल को कैसे काउंट करना है। जैसे आप हो, आपके पीछे और 3 पीढ़ी का काउंट होगा। और ये काउंट एक चीज़ याद रखिएगा, सोचिए आपके जो दादाजी थे वो 2 भाई थे, तो जो 2 भाई ये सेकंड भाई है वो भी एक ही कुल में आएंगे। मतलब आपका कुल देवी या देवता जो होगा उनके फैमिली के कुल देवी देवता सेम ही होंगे। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। सोचिए आपके दादाजी का 2 भाई थे, या फिर आपके पिताजी के 2 भाई है, तो आपके पिताजी के जो 2 भाई है उनका भी ठीक है अंकल हुआ आपका, तो उनका भी जो बेटा बेटी होंगे तो उनका भी कुल देवी और आपका कुल देवी सेम ही होंगे। तो ये ऐसे करके कुल देवी या देवता को पहचाना जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कुल का पहचानकरण होता है। तो इस चीज़ को समझ गए आप लोग कैसे कुल निकालना है। ठीक है, एक इंसान का अगर आपको कुल देवी मिल जाए तो आपकी उस फैमिली का कुल का सारा कुल देवी और देवता सेम ही होंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कुल देवी का और देवता का पता करना है कि कौन है। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ मैं बताऊंगा मंत्रों के सहित, बहुत ही जागृत मंत्र है। इससे आपको स्वप्न में या फिर आप जब करोगे उसमें ही आभास हो जाएगा, स्वयं वो शक्ति आपको दर्शन देगी, आभास देगी कि मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से और अच्छे से करना है। ठीक है, पूरे नियम के साथ। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तब चावल जो होता है चावल, ठीक है, लाल सालों का कपड़ा चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सिंदूर रोली जो होता है वो चाहिए। ठीक है, ये आपको करने के लिए धुला हुआ कपड़ा आप अलग से अलग दे। जैसे मैंने साधना में भी बताया था कि एक साधना के लिए अलग सा कपड़ा आप लोग यूज़ किया करो। पूजा रूम में रखती हो, पूजा रूम में जाने के लिए एक अलग सा कपड़ा होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि रात को आप सो गए, सुबह हम लोग कितने बजे उठते हैं, लगभग 6-7 बजे 8 बजे तक उठ जाता है। आपको उठना है 4 से 6 बजे के अंदर। ठीक है, 4 से 6 बजे के अंदर आपने उठने के बाद आपको जो है इस चीज़ को करना है। कैसे करना है, नहा धो के फ्रेश हो लिए आप सुबह उठ के, उठने के बाद फ्रेश होके धुला हुआ कपड़ा पहन लिए, और धुला हुआ कपड़ा पहनने के बाद आपको पूजा घर में जाना है। क्योंकि देखो कुल देवी का पता हो या ना हो, हर इंसान के घर में पूजा घर होता ही है। तो पूजा रूम में जाना है, ठीक है, आसन उसमें पातना है। ठीक है, और उसमें आपको जो लाल सालू कपड़ा मैंने बोला था, बैठ के लाल सालू कपड़ा आपको लेना है। ठीक है, उसमें चावल जो होता है आतप का चावल वो आपको थोड़ा रखना है। ठीक है, उसमें रोली मतलब जो सिंदूर है उसमें थोड़ा सा 1 चिमटी उसमें डाल देना है। फिर उसको शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का 2 छिट वहाँ पे आप दे देंगे, मार देंगे। ठीक है, और उस चीज़ को करने के बाद वहाँ पे अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये कोई वैसा कोई फोर्स नहीं है कि इतना ही देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये हो, 21 रुपये हो, 101 रुपये हो, 501 रुपये हो, 1001, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे रखो। ठीक है, उसी कपड़े के ऊपर जो चावल रखा है उसके ऊपर रखो। रखने के बाद उस कपड़े को एक पोटली बना लो। ठीक है, पोटली की तरह गांठ बांध दो। ठीक है, गांठ बांधने के बाद ठीक है उस चीज़ को हाथ में लेके आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, मंत्र जो है वो बता रहा हूँ, मंत्र देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, 11 बार करके पाठ करना है और 21
ठीक है। 11 बार करके पाठ करना है और या फिर 21 बार करके पाठ करना है और 3 दिन तक करना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग 21 ही करते हैं या फिर 11 करते हैं। मंत्र बहुत ही छोटा है। मंत्र है ओम कुलदेवी कुलदेवो सर्वभौमिक सर्वभूतेषु नमो नमः। दोबारा मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम कुलदेवी कुलदेवो सर्वभौमिक सर्वभूतेषु नमो नमः। मंत्र में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उस तरीके से आप लोग करना है, ठीक है। 11 या 21 बार करके 3 दिन आपको जाप करना है। इसके अंदर ही आपको जो है सपन में वो जो भी कुलदेवी या कुलदेवता होगे आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि स्वयं शक्ति से आप कनेक्ट हो रहे हो। फ्यूचर में आप उनसे बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हो और कुल को कैसे आगे बढ़ाए। अगर कोई दोष लगा हुआ है कुल में, ज़्यादातर क्या धन, जो भी इंसान का धन का समस्याएं होती है, ये अगर कुलदेवी को पता नहीं है, सही कुलदेवी का पूजा नहीं किया है। देखो, आप कोई भी पूजा करो, आप दुर्गा माँ का पूजा करो, गणपति जी का करो, कोई इशू नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो कुलदेवी है उनका पूजा देना होना चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुलदेवी का पूजा करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके कुल की रक्षा करे और उसकी उन्नति कर पाए, ठीक है। इसलिए तो लोगों का धन का दिक्कत आते हैं, बहुत सारे लोगों का काम नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्योंकि कुलदेवी रुष्ट होती है, ठीक है। तो आप जैसे भी करके ये पता करके करोगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यही था बहुत सारे लोगों का सवाल कि कुलदेवी या कुलदेवता को कैसे पहचाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।